सुप्रभात विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। विद्यार्थियों, कल के वीडियो में मैंने आपको धर्म की आड़ के लेखक गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में संक्षिप्त रूप से जानकारी दी थी। साथ ही मैंने आपको धर्म की आड़ अध्याय के बारे में जानकारी दी। लेकिन आज हम धर्म की आड़ अध्याय पाठ परिचय के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और साथ साथ ही पाठ के सार के बारे में मैं आपको समझाऊंगी। आइए आरंभ करते हैं। इस धर्म की आड़ नाम से ही ये स्पष्ट हो जाता है कि धर्म के नाम पर होने वाले जो दंगे फसाद होते हैं उनका भारतीय या लोगों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें लेखक ने हमें यही बताने का प्रयास किया है। इस पाठ में लेखक ने धर्म के नाम पर भोले भाले लोगों को लड़ाकर अपना उल्लू सीधा करने वालों पर कटाक्ष करते हुए इस कटु सत्य को अनावृत किया है। विद्यार्थी जी ने ऐसे लोगों की कुटिल चालों और उनके नापक इरादों को बेनकाब करने की कोशिश की है, जो धर्म की आड़ लेकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। उनके इस प्रकार के बुरे व्यवहार से देश और समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह इस पाठ में बताना उनका मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने इस पाठ से बखूबी स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि केवल हमारे देश में ही नहीं, बहुत सारे अन्य देशों में भी धर्म के नाम पर कुकर्म कम नहीं होते। ऐसे लोगों के इस कृत्यों से प्रभावित व्यक्ति वर्ग और समाज का विवरण भी इस पाठ में लेखक ने करने का प्रयास किया है। ये तो इस धर्म की आड़ के पाठ परिचय के बारे में मैंने आपको संक्षिप्त रूप से जानकारी दी है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ विद्यार्थियों कि इस अध्याय में लेखक हमें क्या बताना चाहता है, इस पाठ का सार क्या है, समरी क्या है। धर्म की आड़ नामक इस पाठ में लेखक ने धर्म की आड़ लेकर अपनी स्वार्थ सिद्धि करने वालों को बेनकाब किया है। लेखक कहते हैं कि देश में इस समय समाज में धर्म की धूम मची हुई है। धर्म और ईमान के नाम पर जमकर उत्पात होता रहा है। बुद्धू मियाँ और भी कई जैसे लोग, जिनके उदाहरण लेखक ने इस पाठ में देने का प्रयास किया है कि आम जनमानस की बुद्धि पर मार तथा उसका अपने स्वार्थ सिद्ध के लिए उपयोग जैसे ज्वलंत विषय को लेखक ने प्रभावपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। विद्यार्थियों, इस अध्याय में लेखक ने देश के सभी शहरों की यही दिशा के बारे में समझाने का प्रयास किया है कि आम आदमी बिना कुछ जाने माने या समझे उन स्वार्थी लोगों के संकेतों पर उत्पात मचाने लगता है, यानी कि जो जैसा कहते हैं लोग वैसा ही करने लग जाते हैं। आम आदमी धर्म के तत्वों से अनजान होता है। उसे इतना भर पता होता है कि धर्म की रक्षा के लिए प्राण दे देने चाहिए, यानी कि अपना जीवन त्याग देना चाहिए। उनका लाभ उठाकर कुछ मुट्ठी भर स्वार्थी लोग जो हैं करोड़ों लोगों की शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। लेखक ने इस पाठ में हमें यही समझाने का विद्यार्थियों प्रयास किया है। पाश्चात्य देशों में उत्पादन साम्यवाद धनी एवं गरीब वर्ग के संघर्ष की भी परिणति थी। हमारे देश में ऐसा नहीं है, परंतु यहाँ धर्म व ईमान का भीषण व्यापार किया जा रहा है, जिसे रोकने के लिए अदम्य साहस के साथ दृढ़तापूर्वक प्रयास करने होंगे, अन्यथा भारतवर्ष में होने वाले ऐसे संघर्ष बढ़ते ही जाएंगे। लेखक के अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक को यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह अपने धर्म की उपासना अपने ढंग से करे। धर्म और ईमान आत्मा को ऊंचा उठाने तथा मन की शुद्धि का साधन होना चाहिए। उससे किसी की स्वाधीनता को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, यानी नुकसान नहीं होना चाहिए। विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में परस्पर टकराहट की भावना राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के बाधक है। ऐसा करना देश की स्वाधीनता के साथ खिलवाड़ करना होगा।
लेखक ने स्वतंत्रता संग्राम के उन दिनों को सबसे बुरा माना है जिस दिन विभिन्न धर्मों के धर्मचारियों को स्वाधीनता के क्षेत्र में स्थान देना अवश्य समझा गया। महात्मा गांधी ने धर्म को सर्वोच्च स्थान देते थे, परंतु उनके अनुसार धर्म का तात्पर्य उच्च विचारों से है। इस प्रकार अज़ान देने, नाक दबाने और शंख बजाने का नाम धर्म नहीं है। शुद्ध आचरण और सदाचार ही सच्चा धर्म है। विद्यार्थियों, इस अध्याय में लेखक के अनुसार 5 वक्त की नमाज पढ़ने तथा 2 घंटे बैठकर पूजा करने के पश्चात दिन भर बेईमानी करने की छूट नहीं मिल सकती। यानी कि मन में छल कपट की भावना नहीं होनी चाहिए। हमें अपने आचरण के सुधार पर बल देना चाहिए। लेखक ऐसे धार्मिक व्यक्तियों की उपेक्षा उन नास्तिकों को अधिक अच्छा और उच्च मानते हैं जिनका आचरण उत्तम होता है, जो दूसरों के दुख सुख का ध्यान रखते हैं, जिन्हें धर्म के नाम पर उत्पात मतलब शोर मचाना गलत लगता है। वो लेखक उन लोगों को अच्छा मानता है। ईश्वर भी ऐसे ही लोगों से प्यार करता है जो मानवता को ही अपना धर्म समझते हैं। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह पशुता को त्याग कर मनुष्यता को अपने जीवन में स्थान दे। लेखक इस अध्याय में यही हमें समझाना चाहता है कि वो चाहते हैं कि धर्म के नाम पर दंगे फसाद ना करके हमें लोगों के साथ प्यार से व्यवहार करना चाहिए और उनके दुख दर्द को समझने का प्रयास करना चाहिए। विद्यार्थियों, ये तो आज मैंने आपको पाठ पर्ची का संक्षिप्त और पाठ के सार के बारे में जानकारी दी है। आशा है आप सबको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। और घर रहें, स्वस्थ रहें। कल के वीडियो में मैं आपको इसी अध्याय के प्रश्न उत्तरों के बारे में जानकारी दूंगी। धन्यवाद।